क्या आपको पता है दिल्ली में काम ढूंढने के लिए आया था एक मामूली सा लड़का। इस लड़का ने पाकिस्तान की आतंकवादी से इंडिया गेट पर हमला होने से कैसे बचाता है और इस लड़का के कारण हजारों हिंदुस्तानी देशवासी की जान बचता है। कैसे एक छोटी सी कोड से इस लड़का को पता लगता है पाकिस्तान आतंकवादी इंडिया गेट पर हमला करने वाले हैं और कैसे ही इस लड़का के कारण पाकिस्तानी आतंकवादी का इंडिया गेट पर हमला करने का प्लान चौपट हो जाता है। इस पूरा घटना को बताएंगे आज का इस वीडियो में। तब साल चल रहा था 2002। अक्टूबर की लास्ट हफ्ता में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल प्रमोद कुमार खुश हुआ। एक केस के काम में कश्मीर गया था। उधर उनका मीटिंग होता है बीएसएफ की एक हाई ऑफिसर के साथ। उसे बीएसएफ ऑफिसर प्रमोद कुमार को एक डायरी दिखाता है। उसे डायरी में घटिया हैंडराइटिंग से कुछ चीज लिखा था, लेकिन डायरी का एकदम लास्ट पेज में एक ईमेल आईडी लिखा था। प्रमोद कुमार उसे ईमेल आईडी को नोट करके वापस दिल्ली आ जाता है और उसे ईमेल आईडी में क्या था पता है? rashid@hotmail.com। प्रमोद कुमार इस ईमेल आईडी को स्पेशल साल का हेड नीरज कुमार को दिखाता है और बोलता है, मैं इस ईमेल आईडी की बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। उसके बाद उन्होंने मेल आईडी का आईपी एड्रेस टैग करवाता है और फिर उन्होंने एक अद्भुत चीज नोटिस करता है। उन्होंने देखा है उसे मेल आईडी को दिल्ली का कोई इस्तेमाल कर रहा है और उसे मेल से और कुछ मेल और भी अलग अलग मेल में भेजा है, लेकिन यह सब मेल अलग अलग साइबर कैफे से भेजा गया है। एक बार जिस साइबर कैफे से मेल भेजा गया है उसे साइबर कैफे से दोबारा और कोई मेल भेजा नहीं क्या है। एक दिन स्पेशल टीम देखता है कि राशिद नाम की उसे मेल आईडी से stupa@hotmail.com आईडी में एक मैसेज भेजा गया है। उस मैसेज को ऐसे लिखा था कि उसको देखकर लगेगा एक प्रेमिक उसका प्रेमिका को मैसेज किया है, लेकिन इसी मैसेज के अंदर रहता था असली मैसेज और उसमें क्या लिखा था वह भी आप लोगों को बोलकर सुनाता हूँ। मैसेज में लिखा था, वह मेरा प्यार, मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि तुम मुझे प्यार करते हो और तुम मेरे लिए ही बने हो। तुमको भी पता है मैं तुमको कितना प्यार करता हूँ और तुम मेरे लिए बहुत ही जरूरी हो। प्यारा भाई मुजमिल, अस्सलाम वालेकुम। मैं उन लोगों को ठीक ठाक जगह पर रखा है, सब ठीक ठाक है। यह एक कॉलेज एरिया है, इधर बहुत लोग हैं और कुछ बात कहना है तो मुझे मैसेज करना। चाचा जी को मेरा सलाम देना। इस मैसेज को पढ़कर शक होता है दिल्ली स्पेशल सेल सब ऑफिसर को। करण चाचा बोलकर पुकारा जाता है पाकिस्तानी जंगी लश्कर ए प्रधान लीडर जाकिउर रहमान लकबी को। यह लकबी 2001 साल में भारत पार्लियामेंट में अटैक किया था। उसके बाद राशिद की मेल आईडी से स्टूपा नाम की मेल आईडी में और एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, तो मेरा प्यार, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ, मेरे लिए इंतजार करो, हमारा शादी और ज्यादा देर नहीं है, तुम मेरे को लो, मुझे पूरा जिंदगी भर खुद का कर लो। इसके बाद ही था असली मैसेज, बड़ा भाई मुजमिल, अस्सलाम वालेकुम, तुम्हारा मैसेज मुझको मिला, मैं उसे आदमी के साथ मुलाकात कर लूंगा, उसका फोन अभी स्विच ऑफ है, कुछ देर बाद मैं फिर से कॉल करूंगा, काम हो जाने के बाद तुमको मैसेज करता हूँ मैं तुम्हारा भाई। उसके बाद 15 फरवरी 2003 राशिद का आईडी में वापस एक मेल आता है chachoji@hotmail.com मेल आईडी से और उसमें लिखा था हमला करने के दिन। और कैसे लिखा था चलिए आपको बताते हैं। लिखा था, प्यारे रशीद AOA, मैच का टाइम ठीक हो गया है, वर्ल्ड कप फाइनल 25 तारीख में होगा, मैच का टाइम वही टाइम रहेगा, बेस्ट ऑफ लक जायद। इस चाचोजी मेल आईडी से कौन मैसेज किया था पता है आपको? चलो मैं बता देता हूँ। इस प्लान का मास्टरमाइंड जाकिउर रहमान लकबी और इसके बाद स्पेशल सेल समझ जाता है और 10 दिन के अंदर भारत का कहीं पर बड़ा हमला करने वाला है कुछ आतंकवादी। लेकिन कहां पर, भारत की कौन सी जगह पर हमला करने वाला है आतंकवादी? इस बात को जानने के लिए काम शुरू कर देता है दिल्ली की सब स्पेशल फोर्स।
फिर उसके 2 दिन बाद मतलब 17 फरवरी में राशि नमक मेल में एक और कोड आता है और उसे कोर्ट में ही है हमला करने की जगह का नाम। उस मेल में हमला करने की जगह का नाम लिखा था, लेकिन वह मेल कोड लैंग्वेज में लिखा था और इसी कारण मुश्किल में पड़ जाता है दिल्ली की स्पेशल फोर्स की सब ऑफिसर। और इस मेल में लिखा था मैच की जगह ठीक हो गया है .05 .000 .00 .05 .07 .03 .7 .0.4 सबको बोल दो कि खेलने की जगह देख ले, सब प्लेयर को प्रैक्टिस करना होगा। दिल्ली स्पेशल सेल सब ऑफिसर की हाथ में सिर्फ 8 दिन टाइम था और इसी 8 दिन के अंदर इस कोड का मतलब निकालना पड़ेगा, नहीं तो हजारों हिंदुस्तानी देशवासी की जान जा सकता है। तभी दिल्ली का स्पेशल सेल देश की अलग अलग साइबर एक्सपर्ट के साथ संचाल करना शुरू करने लगता है, लेकिन कोई इस कोड का मतलब क्या है नहीं बोल सका, क्योंकि इस कोड का मतलब समझना आसान नहीं था। तभी पुराना मकल नाम की मेल आईडी में बर्थ्स नाम मेल आईडी से और एक मेल आता है, लेकिन उधर कुछ नहीं लिखा था सिर्फ कुछ कोड .7 .02 .5 और सबसे लास्ट में -5 ऐसा एक कोड लिखा था। दिल्ली स्पेशल सेल से प्रमोद कुमार अमेरिका की एक कोडिंग संगठन में संचार करता है और वह लोग बोलते हैं कोड क्रैक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए अच्छा खासा मोटा पैसा देना पड़ेगा उन लोगों को। पैसा इतना ज्यादा मांगा था कि एक इंसान की देने की क्षमता नहीं था। भारत सरकार को वह पैसा देना पड़ेगा, लेकिन यह तो एक मामूली बात नहीं था। भारत सरकार को बताने के बाद अप्रूवल पाने में बहुत देर हो जाएगा और फिर तभी इसके बाद ही शुरू होता है असली कहानी। प्रमोद कुमार का घर पर उसे टाइम उसका कॉलेज की एक जूनियर लड़का आता है। उसका नाम था विशाल ठाकुर। वह लड़का नौकरी के लिए दिल्ली आया था और प्रमोद का घर पर कुछ दिन रहने लगा था। विशाल घर पर आकर देखता है प्रमोद कुमार किसी एक कारण के लिए बहुत चिंता में है। फिर विशाल प्रमोद को पूछता है तो प्रमोद ज्यादा कुछ बताते नहीं है, सिर्फ बोलता है एक कोड है जिसका मतलब निकालना होगा, लेकिन 1000 कोशिश से भी नहीं निकल पा रहा हूँ। तभी विशाल बोलता है मैं तो पूरा दिन घर पर ही बैठा रहता हूँ, मुझको वह सब कोड दो, मैं देखता हूँ इसका मतलब निकल सकता हो कि नहीं। फिर प्रमोद विशाल को वह सब कोड देकर वापस अपनी काम पर चल जाता है। सब कुछ पता होकर भी कोई कुछ भी कर नहीं पा रहा था और इधर धीरे धीरे हमले का टाइम नजदीक आ रहा है, बस और कुछ दिन ही बाकी था। विशाल घर पर बैठकर सब कोड देख रहा था। तभी उसका दिमाग में आया एक बार उसका स्कूल का मैथ टीचर इसे पकड़कर कुछ संख्या देकर गणित सिखाया था। सोचते सोचते उसका दिमाग में यह चला आता है। विशाल तभी हर एक लेटर को एक एक करके डेसिमल नंबर से पकड़ता है, जैसा कि A is equal to 0.0, B is equal to 0.1, C is equal to 0.2 और इसी तरह J is equal to 0.9 होता है। और इसके बाद ही शुरू होता है असली खेल। जब 0.9 हो जाता है तभी विशाल पॉइंट के बाद एक शून्य लगा देता है, जैसा कि तभी K हो जाता है 0.00 और L हो जाता है 0.01, M हो जाता है 0.02 और इसी तरह से T हो जाता है 0.09 और फिर U हो जाता है 0.000। इसी तरह से विशाल A से Z तक हिसाब कर लेता है और इसी हिसाब से Z हो रहा है 0.005। आपको ग्राफिक्स देखने से समझ आएगा। फिर विशाल उत्तेजना से चिल्लाने लगता है और प्रमोद कुमार को बोलता है अरे कोड क्रैक हो गया है भाई। प्रमोद पहले विश्वास नहीं करता, उसके बाद विशाल सब कुछ समझाता है प्रमोद को। फिर प्रमोद खुद उसे कोड को मिलाकर देखता है। उसे कोड में था 0.05, 0.000, 0.00, 0.05, 0.7, 0.03, 0.7, 0.4 -7। इसी हिसाब से इस कोड का मतलब निकलता है PUKPHNNAE। तभी प्रमोद हैरान हो जाता है और विशाल को बोलता है यह कौन सा शब्द है। फिर विशाल बोलता है सबसे लास्ट में -7 है।
मतलब हर एक लेटर से 7 घर आगे जाना पड़ेगा। इस हिसाब से 0.05 मतलब P और 7 घर पहले जाने से हो जाएगा I। 0.000 मतलब U मतलब 7 घर पहले हो जाएगा N। ठीक इसी तरह 0.0 मतलब A और 7 घर पहले हो जाता है T। अभी इस पूरा कोड को मिलाकर देखिए क्या मतलब निकल रहा है। इंडिया GATX जिसने इस कोड को भेजा था वह थोड़ा सा शब्द गलत लिखा था, लेकिन स्पेशल सेल तब तक समझ गया था। हमला करने की टारगेट था इंडिया गेट। 22 से फरवरी मध्यरात्रि में दिल्ली स्पेशल सेल और तत्काल होम मिनिस्टर लाल कृष्ण अंबानी के साथ मीटिंग हुआ। इंडिया गेट में हर दिन हजारों की संख्या में इंसान घूमने आता है। मतलब आप समझ सकते हैं अगर इंडिया गेट पर आतंकवादी की हमला करने की प्लान सक्सेसफुल हो जाता तो कितना लोगों की जान जाता। इसीलिए इसके बाद इन्वॉल्व करता है इंडियन आर्मी को। उसके बाद 23 तारीख को सुबह इंडिया गेट के सामने 300 आर्मी टैंक सबमिट LMG राइफल स्नाइपर लेकर खड़ा था इंडियन आर्मी। और इसी तरह से आतंकवादी समझ गया था भारत सरकार और इंडियन आर्मी हमले की बात जान गया है। और उसे दिन शाम से वह सब मेल ID आश्चर्यजनक से सब ID डीएक्टिवेट हो जाती है। फराज तक उसे ID और मेल से कोई मैसेज या फिर मिल नहीं आता है। और इसी तरह से इंडिया स्पेशल साले एक मावली लड़का के माध्यम से इंडिया गेट में हमला पुणे से बचाता है और हजारों हिंदुस्तानी देशवासी की जान बचाता है।